Using integration, find the area of the region bounded by first the line 3y equal to 2x plus 4, the x-axis, and the line x equal to 1 and x equal to 3. Okay, so first we draw the rough sketch of this line. So this line is 3y equal to 2x plus 4. So this is y equal to 2 upon 3x plus 4 by 3. Slope of this line is 2 by 3 and y-intercept is 4 by 3. Okay, on comparing by this y equal to mx plus c. So m equal to 2 by 3 और c इक्वल टू 4 by 3. स्लोप 2 by 3 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा 4 by 3 होगा. तो इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ. देखो, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ओके, अब इसका जो ग्राफ है, ओके, स्लोप 2 by 3 है और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट 4 by 3 है पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा. दिस वन, इस लाइन का ग्राफ ऐसा बनेगा. एक तरीका तो ये है ग्राफ बनाने का, ठीक है. दूसरा तरीका ये है कि हम इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट, या फिर सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम इसमें x की जगह क्या पुट करें, 0 पुट करें. ओके, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0. इसमें हम x की जगह 0 पुट किया हमने, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 4 by 3 आ गया. इससे तो हमें एक पॉइंट मिल गया. कौन सा पॉइंट मिला, 0,4 by 3, 0,4 by 3. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ 0,4 by 3. दिस इज द 0,4 by 3. नाउ वी पुट x इक्वल y इक्वल टू 0. अब y इक्वल टू 0 पुट करें हम इसमें, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, दिस इज 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा. सो दिस पॉइंट इज -2,0. इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमें इस लाइन का क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, दिस वन पॉइंट इज -2,0. सपोज करो दिस इज ए पॉइंट, सो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, सो दिस इज बी पॉइंट. अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. बी गेट द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द लाइन. नाउ दिस इज x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3. सपोज दैट दिस इज द लाइन x इक्वल टू 1 एंड दिस इज द लाइन x इक्वल टू 3. सो वी हैव दिस एरिया, दिस वन एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो this one area is integration required area equal to इंटीग्रेशन 1 से 3 y की वैल्यू क्या निकलेगी इससे, y dx होगा. सो दिस इज 1 से 3, वैल्यू ऑफ y इज 2x प्लस 4 अपॉन 3. वैल्यू ऑफ y इज 2x प्लस 4 अपॉन 3. So after finding this integration, you get the required answer. Okay, understood? So now we solve this one. So this is 1 by 3 integration 1 से 3 2x plus 4 dx. Okay, 1 से 3 integration of 2x is 2x square upon 2 and integration of 4 is 4x. सो 1 से 3 इज लिमिट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 1 by 3, नाउ वी पुट द अपर लिमिट 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1. सो दिस इज 1 by 3 9 प्लस 12, दिस इज 1 प्लस 4 5 माइनस 5. सो दिस इज 21 माइनस 5 16. So our answer is 16 upon 3 square unit. Okay, now next question number 2. In question number 2, this is
2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6. सो पुट x इक्वल टू 0. x की जगह हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो ए पॉइंट इज 0,3. ए पॉइंट कितना आ गया, 0,3. पुट y इक्वल टू 0. y की जगह 0 पुट करेंगे, इसमें हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6. वी गेट x इक्वल टू 6. सो b पॉइंट इज 6,0. आफ्टर प्लॉटिंग दिस इज, suppose that this is 0,3, this one is 0,3 and this one is 6,0. So this is the required line, this one is the required line. Okay, this is 6,0, this is 0,3, this is the required line, and area is x इक्वल टू 2. सपोज करो दिस इज x इक्वल टू 2 है एंड दिस इज x इक्वल टू 4 है, दिस इज x इक्वल टू 4 एंड दिस इज x इक्वल टू 2. सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड एरिया. ये क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन 2 से 4. रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन 2 से 4 बाय dx. और y की हम वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या होगी, 2 से 4. वैल्यू ऑफ y इज माइनस एक्स प्लस 6/2 dx. सो दिस इज 1/2, दिस वन इज 1/2 माइनस एक्स प्लस 6 dx. दिस इज 1/2. हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 2 से 4 है तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. दिस इज 6x, लिमिट इज 2 से 4. ओके, फर्स्ट बी पुट अपर लिमिट, क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे. दिस इज -4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 2. ओके, ये अपर लिमिट को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया. अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये हो जाएगा अपना, दिस वन इज बिकम ओके 1/2. 1/2. दिस इज 16/2 माइनस 16/2 प्लस 24 माइनस -4/2 प्लस 12. ओके, सो 1/2. दिस इज -8 प्लस 24 माइनस -2 प्लस 12. ओके, सो दिस वन इज 1/2 -8 प्लस 24 is 16. This is plus 10, so minus 10. So this is 6/2 equal to 3 square unit. 3 square unit is our final answer. So 3 square unit is our final answer. Okay. Using integration, find the area of the region bounded between the lines x equal to 2 and parabola y square equal to 8x. So the diagram, rough sketch of this parabola is this one. Okay, this is x-axis, this is y-axis, and this is the line x equal to 2. We have to find this shaded area. हमें इस shaded area को find out करना है जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है. ओके, जो ब्लू कलर से क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, हम सिर्फ इतना एरिया निकालेंगे एबव द एक्स एक्सिस इंटीग्रेशन के द्वारा, 0 से 2 बाय dx, और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला एरिया भी हो जाएगा. ओके, सो दिस इज 2, 0 से 2, वैल्यू ऑफ y इज √x, दिस इज √x. सो दिस इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to √8 into √x. √8 is written as 2√2. So this is 4√2, 0 से 2 x raised to power 1/2 dx. Integration of x raised to power 1/2 dx is x raised to power 3/2 upon 3/2, limit 0 से 2. After putting upper limit, so this is 2 raised to power 3/2 minus 0 raised to power 3/2. After solving, 2 raised to power 3/2 is written as 2√2. So our answer is 32 square unit.
Now second, find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 12x and its latest rectum. देखो y square equal to 12x कितना है 12x है, कंपेयरिंग विद y square इक्वल टू 4ax, y square इक्वल टू 4x से क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर 4a इक्वल टू 12 होगा एंड a इक्वल टू 3, a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी. इन दिस इक्वेशन, इन दिस वन इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज x इक्वल टू a. क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन x इक्वल टू a होता है. तो इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज x इक्वल टू 3. सो नाउ वी ड्रॉ द रफ स्केच this one and this is x equal to 3. So we required this area, this full complete area, this area, okay. So this is इंटीग्रेशन 2 का इंटू होगा, हम इंटीग्रेशन के द्वारा x एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को लिखेंगे. सो इंटीग्रेशन 0 से 3 बाय dx और 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एरिया आ जाएगा ये. ओके, नाउ टू इंटीग्रेशन 0 से 3 वैल्यू ऑफ y इज रूट, वैल्यू ऑफ y इज रूट. सो दिस इज 2 0 से 3 रूट 12 रूट x dx. ओके, सो root 12 is written as 2 root 3. Root 12 is written as 2 root 3 and integration of root x is x raised to power 3 by 2 upon 3 by 2. This is 0 से 3. So this is 4 root 3 into 2 by 3. After putting upper limit, so this is 3 raised to power 3 by 2 minus 0 raised to power 3 by 2. So this is 8 root 3 upon 3 and 3 raised to power 3 by 2 is 3 root 3. 3 raised to power 3 by 2 is 3 root 3. Okay, so answer of this is 8 3 जा 24. रूट 3 इंटू रूट 3, 3 से 3 कैंसिल कर दो. ओके, तो 24 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, अंडरस्टूड. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस लेमडा इन द second quadrant. Y curve y square equal to 4a x plus lambda is parabola. First we draw the rough sketch of this curve. Okay, so we find first vertex of this parabola. So we put x plus lambda equal to 0. So this is x equal to minus lambda. So vertex is माइनस लैम्डा कॉमा 0. बाई स्क्वायर को 0 के कुल पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी. तो ये दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला. अब दिस इज द फॉर्म, इस फॉर्म में है ये बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले फॉर्म में है, इस वाले फॉर्म में. तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ऐसा ये बनेगा डायग्राम. ये जो पॉइंट होगा दिस इज माइनस लैम्डा कॉमा 0 होगा. दिस वन पॉइंट इज माइनस लैम्डा कॉमा 0. अब हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ए वाला सिर्फ इतना एरिया, दिस वन. ओके, सो दिस इज x इक्वल टू 0. बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू 0 एंड दिस वन लाइन
दिस वन लाइन इज x इक्वल टू माइनस लेमडा बिकॉज वर्टेक्स इज लेमडा कॉमा 0। वर्टेक्स क्या है? लेमडा कॉमा 0 अपना क्या है? वर्टेक्स है। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन माइनस लेमडा से 0, माइनस लेमडा से 0 इंटीग्रेशन बाय dx। क्या होगा? बाय dx होगा। और y की जो वैल्यू होगी माइनस लेमडा 0, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम y की, तो दिस इज वैल्यू ऑफ y इज √4a x प्लस लेमडा dx। सो दिस इज माइनस लेमडा टू 0, 4 इज टेकन टू कॉमन, सो ये 2 आ जाएगा। 4 को कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक ना। दिस इज 2√a x प्लस, या इसको भी a को भी हम कॉमन ले लें, ठीक है, dx। ये हो गया अपना। तो इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। ओके, इसको हम इसमें से a भी कॉमन ले लें, a भी साथ में कॉमन लिए लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2√a हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिस वन बिकम 2√a। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज now here this is 2√a माइनस लेमडा से 0, दिस इज x प्लस लेमडा रेज टू पावर 1/2 dx। सो 2√a इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x प्लस लेमडा रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस लेमडा से 0। ओके, understood। so this is 2√a, this is 3/2, so 2/3। this is x plus lambda raised to power 3/2 minus lambda से 0, minus lambda से 0। okay, now this is 4√a upon 3। अब हम इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 प्लस लेमडा रेज टू पावर 3/2। फिर लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि माइनस लेमडा प्लस लेमडा रेज टू पावर 3/2। सो दिस इज 4√a upon 3 लेमडा रेज टू पावर 3/2 एंड दिस बिकम 0। सो दिस इज द आवर required answer। required answer is 4/3√a lambda raised to power 3/2 square unit is our required answer। okay, understood। okay, draw the rough sketch of the curve। draw the rough sketch of the curve y equal to √3x plus 4 and find the area under the curve above the x-axis and between x equal to 0 and x equal to 4। okay, so for rough sketch there is y square equal to 3x plus 4, y square equal to 3x plus 4। so this is a parabola। y square equal to क्या हो जाएगा? 3x plus 4/3। okay, so this is the parabola and its vertex, इसके वर्टेक्स कहाँ होंगे? x प्लस 4/3 को हम 0 के इक्वल करेंगे, सो दिस इज -4/3, 0 क्या होंगे? उसके वर्टेक्स होंगे। ओके, -x प्लस 4/3 इक्वेटिंग टू 0, सो वी गेट x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स -4/3 y स्क्वायर इक्वल टू 0, सो वी गेट y कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। सो इस डायग्राम इज दिस टाइप। ओके, दिस पैराबोला। ओके, सो वर्टेक्स दिस इज माइनस, सपोज करो दिस इज -4/3, -4/3 कॉमा 0 पॉइंट दिस वन, तो इस तरह से बनेगा दिस टाइप ऑफ पैराबोला। बट वी वांट टू ड्रॉ दिस इक्वल टू √3x plus 4। so here y equal to plus minus √3x plus 4। okay, if there is no any sign y equal to suppose that this 3x plus 4, so this is the upper part। क्या है? अपर पार्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। हमें अपर पार्ट्स बनाना है। ओके,
इसको हटा दिया, माइनस y इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 4, if there is minus, so this is the lower part. Okay, understood? Now x equal to 0, this line is the x equal to 0, this line is x equal to 0, and x equal to 4, this line is x equal to 4. Okay, understood? So we want this area, this one shaded area, blue color shaded area, this is our required area. So required area is इंटीग्रेशन 0 से 4 बाय dx, y की जगह हम क्या लिखेंगे, रूट 3x प्लस 4 dx. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन 0 से 4 3x प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 dx. दिस इज 3x प्लस 4 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 से 4, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, तो 3 से भी एक्स्ट्रा डिवाइड होगा. ओके, अंडरस्टूड? नाउ this is, we put the limit. Okay, this is 3/2, this is into पावर नहीं है तो 3 कॉमन निकल जाएगा, ये 3/2, so this is 2/3. लिमिट 3, this is 3x प्लस 4 रेज टू पावर कितना है इस पर, 3x प्लस 4 रेज टू पावर 3x प्लस 4 रेज टू पावर 3/2, दिस इज 0 से 4, so this is 1/2, is cancel 2, no 1/2 no 2, this is 2. Okay, we put the limit, so this is 3 into 4 plus 4 raised to power 3/2 minus 3 into 0 plus 4 raised to power 3/2. Okay, understood? Now solving, we get our answer. So this is 2, 3 4 is 12 plus 4, so this is 16 raised to power 3/2 minus 4 raised to power 3/2. This is 2, 16 4 square raised to power 3/2 minus 2 square raised to power 3/2. This is 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 का क्यूब इज 64, 2 का क्यूब इज 8, so 2 into 64 minus 8, 56, so this is 112 square unit is our answer. 112 square unit is our answer. Okay, 112 square unit is our final answer. Okay, understood? Sketch the graph of y equal to x plus 1 का मॉडुलस एवोल्यूट -4 से 2 x plus 1 का मॉडुलस dx. What does the value of integral represent the graph? Okay, so first we sketch the rough sketch of this graph. देखो, so suppose this is y equal to x plus 1. First method is this, we draw a table sometimes. Okay, this इस तरह की एक टेबल बना लेंगे, this is x, this is y. अब सपोज करो x की जगह हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आएगी. x की जगह -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी. ओके, x की जगह 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी. x की जगह -2 पुट किया तब भी y की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हम y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर -2 प्लस 1 होगी. ओके, इफ वी पुट x इक्वल टू 3, सो वैल्यू ऑफ y इज 4. इफ वी पुट x इक्वल टू -3, सो वैल्यू ऑफ y इज 2. ओके, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हम रफ स्केच बना सकते हैं. देखो, सपोज करो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. अब 0 1 x0 y1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 0 1, ठीक ना. ओके, दिस इज द 0 1.
-1,0, okay, -1,0, this is here, this one point is -1,0, okay, 1,1 नहीं लिया, यहाँ पे हम 1 भी ले लें, यहाँ 1 रखेंगे हम तो इधर क्या आएगा 2 आएगा, ओके, तो 1,2 x1 है y2 है, 1,2 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा ये 1,2 कहाँ पर आएगा, दिस 1 आएगा, ओके, दिस पॉइंट 1,2, ओके, फिर -2,1, सपोज करो दिस इज माइनस है तो -2,1, -2,1 यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट, कहाँ पर आएगा, इधर, दिस इज द -2,1, ओके, फिर -3,2 यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट। तो देखो हमें एक आइडिया बन गया कि ग्राफ इस तरह से बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओके, y इक्वल टू x प्लस 1। दूसरा तरीका इसका ऐसा रहता है कि कोई भी ग्राफ है, सपोज करो y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 है, तो हम इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, तो ये आ गया आपका -1। यहाँ -1 से 45 डिग्री पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, -1 से 45 डिग्री पर दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह के कर्व का ग्राफ बन जाता है, ओके। अब उसने पूछा है, ये तो ड्रॉ हो गया, एवोल्यूट, अब हमें इसको एवोल्यूट करना है, -4 से 2, -4 से 2, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, तो -4, सपोज दैट दिस इज -4, this line is x equal to -4 and 2, suppose करो this line is x equal to 2, so this integration -4 से 2 x plus modulus x plus 1 dx represent this area, this one area, okay, this one area, this integration -4 से 2 मॉडुलस x प्लस 1 dx रिप्रेजेंट दिस ब्लू शेडेड एरिया, ये ब्लू शेडेड एरिया को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब इंटीग्रेशन -4 से 2 x प्लस 1 dx, ओके, पुट t इक्वल टू x प्लस 1, सो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, या dt इक्वल टू dx। लिमिट चेंज ऑफ लिमिट, इफ x इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 प्लस 1, दिस इक्वल टू 3, इफ x इक्वल टू -4, अब x इक्वल टू -4 होता है, देन t इक्वल टू -4 प्लस 1 इक्वल टू -3, so our new limit is -3 से 3, so this is integration -3 से 3 मॉडुलस t dt, क्या हो जाएगा, मॉडुलस t dt हो जाएगा। नाउ we break the limit, so this is by third property decomposition of limit -3 to 0, 3 to 0 में ये -t होगा, and 0 से 3, this is t dt, okay, understood। decomposition of limit -3 से 0, this become -t, and 0 से 3, this become t, so minus is taken common, integration of this is t square upon 2, integration of this is t square upon 2, okay। Now we come here, okay, so this is minus is taken to common, this is t square upon 2, limit is -3 से 0 plus t square upon 2, limit is 0 से 3, okay, understood। so this is -1/2 0 square minus -3 का स्क्वायर प्लस 1/2 3 square minus 0 square minus 1/2, this is -9, okay, this is
-9 plus 1/2. This is also 9 minus 0. So this is 9/2 plus 9/2 equal to 9 square unit is our answer. 9 square unit क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. Find the area bounded by the curve y equal to x square and the line y equal to 16. Okay. First we draw the graph of this curve y equal to x square. So this is x square equal to y. किसके फॉर्म का है? x square equal to y. इस फॉर्म का है. This one is the form of x square equal to 4y. आपको पता है इसका डायग्राम कैसा बनता है? इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा. This one is x axis, this one is y axis, and इसका ग्राफ आपको ऐसा बनेगा. ओके, पता है आपको इस तरह से. ओके, एक ग्राफ बन गया. अब y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 सपोज करो लाइन है, y इक्वल टू 16. ओके, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड दिस लाइन. तो देखो ये एरिया निकालना है आपको. कितना निकालना है? ये एरिया पूरा आपको पूछा है उसने, ए वाला एरिया. इतना एरिया आपसे पूछा है, पर हम आधा एरिया निकाल लेंगे. उसे क्या करेंगे? डबल करेंगे. ए वाला एरिया हम पहले फाइंड आउट करेंगे, इस दिस वन एरिया, और फिर उसको हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे. तो देखो ये लाइन क्या है? y इक्वल टू 0 है. तो रिक्वायर्ड एरिया इज 2. डबल इसलिए करेंगे कि हम सिर्फ इतने एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें पूरा चाहिए है. 0 से 16 x dy, 0 से 16 x dy. हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? y एक्सिस के द्वारा घिरा हुआ एरिया निकाल रहे हैं इस कर्व के द्वारा. तो x dy हो जाएगा यहाँ पर. तो 2 0 से 16, वैल्यू ऑफ x इज रूट y. यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? रूट y होगी. एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, तो x इक्वल टू रूट y. ओके, नाउ इंटीग्रेट दिस टू y रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 16. तो दिस इज 4 अपॉन 3 y रेज टू पावर 3/2, 0 से 16. अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं y अपॉन 3. दिस इज 16 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 रेज टू पावर 3/2. ओके, so 4/3, 16 is written as 4 square raised to power 3/2 minus 0. Okay, this is 4/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये 4 का क्यूब, 4/3 इंटू 64. 4 का क्यूब इज 64. So this is 256 upon 3 square unit is our final answer. Okay, this is our final answer. Find the area included between the curve y equal to 9 minus x square, the x axis, and the line x equal to -2 and x equal to +2. Answer. This is y equal to 9 minus x square is written as x square plus y square equal to 9. So it is a circle. It is a circle. सेंटर क्या है इसका? 0 0 है. एंड रेडियस r कितना है इसका? रेडियस है √9 इक्वल टू 3. ओके, सो वी ड्रॉ फर्स्ट द कर्व. दिस इज x एक्सिस, this is y axis, this is y axis. Okay, so this is the curve. This is 3,0 and this is -3,0. Between -2 and 2 के बीच में हमें कर्व ड्रॉ करना है. So this is x equal to -2 and this is x equal to 2. So we have to find this one area. This one area. Okay, so required area is
एच इंटीग्रेशन -2 से 2 बाय डी एक्स, -2 से 2 बाय डी एक्स. So this is -2 से 2. Value of y is 9 minus x square dx. Okay. So this is even function. 9 minus x square is even function. So this is 2 0 से 2 9 minus x square dx. Okay. Now integrate. इसको हम सिंपल ऐसे भी ले सकते हैं, 0 से 2 इतना एरिया लिया, फिर उसको डबल कर देंगे. ओके. तो वो एक सेमी. ओके. दिस इज 2. 9 का इंटीग्रेशन 9x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 2. नाउ वी पुट द लिमिट 2. दिस इज 9 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 9 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3. So this is 2. 18 minus 8 upon 3 minus 0 minus 0. Okay. So this is 2. LCM लिया तो 3 आया. This is 54 minus 8. So this is 2. 54 46 upon 3. This is 92 upon 3 square unit. 92 upon 3 square unit is our final answer. Find the area bounded by the curve y square equal to 4x, the line y equal to 3 and the y-axis. So first we draw the rough sketch of the curve. Okay. This is x-axis. This is y-axis. अब y square equal to 4x is the this curve. This is the y square equal to 4x. Line y equal to 3. This is the line y equal to 3. Okay, this is the line y equal to 3. So we have to find this area, this one area. हमें इस एरिया को चाहिए है ब्लू शेडेड एरिया. ओके. This one area. Okay, understood? So we have to require this one area. X-axis, equation of x-axis is y equal to 0. So upper limit is y equal to 0 से 3. Required area. Required area. This is इंटीग्रेशन 0 से 3 x dy. यहाँ पर क्या आएगा? dy आएगा, यहाँ पर x आएगा. dy क्यों आएगा? Because we have to find the areas enclosed by y-axis. y-axis के द्वारा एरिया इनक्लोज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? dy आएगा. ओके. द वैल्यू ऑफ x इज y स्क्वायर अपॉन 4. सो 0 से 3 y स्क्वायर अपॉन 4 dy. ओके. दिस इज 1/4. 0 से 3 y स्क्वायर dy. 1/4 y क्यूब अपॉन 3. 0 से 3. So this is 1/4 into 3. 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब. So this is 1/12 into 27 minus 0. 27/12 equal to 9/4 square unit is our required answer. 9/4 square unit is our required. Find the area of the region bounded by y equal to -1, y equal to 2, x equal to y cube and x equal to 0. X equal to 0 means y-axis. This is y-axis. X equal to 0 means it is a y-axis. Okay. So suppose that this is x-axis. This is y-axis. This line is x equal to 0. Okay. अब we want to draw the graph of this curve. Okay. या तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसका कर्व कैसा बनेगा. ओके. तो इसका इस तरह से बनता है कर्व, इस तरह से. ठीक है. दिस इज द ग्राफ ऑफ
x इक्वल टू वाई क्यूब। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप पॉइंट को ड्रॉ करके ग्राफ को बना सकते हैं इस तरह से, ठीक ना, रफ स्केच। पॉइंट को ऐसा ड्रॉ करेंगे, दिस इज x, दिस इज y। अब इफ y इक्वल टू 0 x इज 0, इफ y इक्वल टू 1 x इज 1, if y equal to 2 x is 8, and if y equal to minus 2 the value of x is minus 8. So we plot this point, this is point is 0 0, फिर 1 कॉमा 1 प्लॉट कर लेंगे हम। x की y की जगह -1 पुट करेंगे तो x कितना आएगा, x भी कितना आएगा, -1 आएगा। तो एक पॉइंट जी आपका इधर आ जाएगा, दिस इज -1 कॉमा -1, दिस इज 1 कॉमा 1, फिर 2,8 लेंगे इधर हम, पॉइंट को ड्रॉ करेंगे -2, -8। तो आपको एक आइडिया, जनरल आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ कैसा बनना है। ओके, दिस इज सपोज दिस पॉइंट इज 2,8 एंड दिस पॉइंट इज -2, -8। तो वी हैव अ जनरल आइडिया अबाउट द ग्राफ। ओके, नाउ y इक्वल टू -1, दिस लाइन इज y इक्वल टू -1 and y equal to 2, this one line, okay, this one line is y equal to 2. So we have to find this area, this one area, this area, this one area। okay, हमें इस एरिया को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ब्लू शेडेड एरिया। ओके, दिस एरिया इज वी हैव टू फाइंड आउट। सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। ओके, पहले हम इसको लेते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बाय वाई एक्सिस। सो दिस इज लिमिट -1 से 0, x लिखना है हमें इसका, तो y क्यूब dy हो जाएगा ये। एंड इन मॉडुलस में ले लेंगे हम, क्योंकि इसका जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। ओके, नाउ प्लस this is limit 0, this is 0। okay, so 0 से 2, this line is y equal to 0, equation of x axis is y equal to 0, से 0 से 2 y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो dy और दिस इज y क्यूब। इसको भी आप चाहो तो मॉडुलस में बंद कर सकते हो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ओके, नाउ इंटीग्रेट दिस, सो दिस इज y रेज टू पावर 4/4 -1 से 0, ठीक ना, इसको हम मॉडुलस में बंद है, दिस इज दिस वन एंड -1 से 0, फिर मॉडुलस में बंद कर लीजिएगा, प्लस दिस इज y³/4, लिमिट इज 0 से 2। ओके, 1/4 इज टेकन टू कॉमन, इसमें से 1/4 कॉमन ले लो, फिर अपन ने इसमें 0 लिमिट पुट की, फिर -1 लिमिट पुट की, एंड विद इन मॉडुलस, प्लस 1/4 इज टेकन कॉमन, 2 का क्यूब -0 का क्यूब, 2 का क्यूब -0 का क्यूब। ओके, सो दिस इज 1/4 और -1 आएगी, इसकी वैल्यू मॉडुलस की वजह से 1 हो जाएगी। ओके, प्लस 1/4 इंटू 8, सो दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, 2 रेज टू पावर 4 होना था, इसको कितना होना था, दिस इज, हाँ जी तो सही है, क्यूब, यहाँ पर y रेज टू पावर 4 है, कितना है, y रेज टू पावर 4, so this is 2 raised to power 4, this is also 4, so this is 1/4 into 1/4 plus 1/4 into 16, so this is 1/4 plus 4, LCM लेंगे 4, 1 plus 16, so 17/4 is required answer। 17/4 क्या होगा, अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। So 17/4 square unit is required area। Understood all of you? Any problem in this question? No. Okay.
find the area bounded by the parabola y square equal to 2x and the ordinate x equal to 1 and x equal to 2. Okay, so this parabola is type of y equal to 4ax, इस टाइप का पैराबोला है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस और this one. This is the rough diagram of this parabola. X equal to 1, this is the line x equal to 1, and suppose that this is the line x equal to 4. So we find out this one area. हमें यह एरिया चाहिए है, this one area, ये पूरा एरिया चाहिए है। ओके, this one. So we find out, हम सिर्फ इतना एरिया को फाइंड करेंगे, दिस वन एरिया, और 2 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 9, इंटीग्रेशन 1 से 4, लिमिट कितनी है अपनी 4 है, 1 से 4 बाय dx, इससे निकलेगा ए वाला एरिया, और हम इसे डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो 2 से क्या करते हैं, हम इंटू करते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन 1 से 4, वैल्यू ऑफ y इज √2x dx. So this is √2 is taken common, 2 √2 integration 1 से 4 √x dx, 2 √2. This is integration 1 से 4 √x is written as x raised to power 1/2 dx. This is 2 √2 x raised to power 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ये होगा 1 से 4 क्या है, अपनी लिमिट है, 1 से 4 लिमिट होगी। सो दिस इज 2 √2, दिस इज 3/2, सो दिस इज 2/3, दिस इज x रेज टू पावर 3/2, लिमिट 1 से 4, सो दिस इक्वल टू 4 √2/3 आफ्टर पुटिंग द लिमिट, 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2, सो दिस इज 4 √2/3, 4 रेज टू, इसको 4 इज रिटर्न एज 2 स्क्वायर, सो दिस इज 3/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज 8, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, सो दिस इज 28 √2/3 स्क्वायर यूनिट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। 28, आंसर इज 28 √2/3 स्क्वायर यूनिट इज अवर required answer. Okay, and find the area bounded by the curve y square equal to 4a square x minus 1 and the lines x equal to 1 and y equal to 4a. Curve is y square equal to 4a square into x minus 1, तो it is a parabola, इस केस का पैराबोला है y square equal to 4a x plus h वाले केस का। ओके, तो हम इसके डायग्राम को कैसे बनाएंगे, देखो इसका वर्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे पहले। किसको फाइंड आउट करेंगे, वर्टेक्स को। x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और y स्क्वायर को 0 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसका जो वर्टेक्स होगा दिस इज 1,0, वर्टेक्स कैसा होगा 1,0, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, वर्टेक्स 1,0, सपोज करो दिस इज 1,0। अब जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के केस का है तो ये कैसा रहेगा, हॉरिजेंटल रहेगा, इस तरह से बनेगा ये। ओके, इसका डायग्राम बन गया। अब फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एंड x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4a, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4a। अब देखो x इक्वल टू 1 लाइन को हम ड्रा करते हैं, x इक्वल टू 1 लाइन ये होगी, दिस इज द लाइन x इक्वल टू 1। ओके, दिस वन इज द लाइन, दिस इज x इक्वल टू 1 लाइन है। ओके, एंड y इक्वल टू 4a, y इक्वल टू 4a इज द लाइन, सपोज दैट दिस इज द लाइन y इक्वल टू 4a। ओके,
अब हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, दिस वन एरिया। क्या करना है? दिस वन एरिया को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, इस एरिया को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, तो देखो, फर्स्ट वी फाइंड द टोटल एरिया, दिस टोटल एरिया। ये रेड कलर, इसको भी हम क्या कर लेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। यह टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का। कैसे फाइंड आउट होगा? दिस लाइन इज बाय इक्वल टू 0, सो रिक्वायर्ड एरिया, और उसमें से इस एरिया, इस रेक्टेंगल को हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज 4a और दिस इज 1। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज इंटीग्रेशन बाय इक्वल टू 0 से 4a x dy माइनस इस रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर देंगे हम, 4a इंटू 1। अब x की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। ओके, तो हम इस x की वैल्यू को फाइंड आउट किए लेते। दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर x माइनस 1, वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x। सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 से 4a 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर dy माइनस 4a। ओके, अंडरस्टूड? सो इंटीग्रेट दिस, दिस इज dy, सो 1 का इंटीग्रेशन y होगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 इंटू 4a स्क्वायर हो जाएगा ये। दिस इज लिमिट 0 से 4a माइनस 4a, लिमिट क्या होगी? 0 से 4a होगी और माइनस 4a होगा। नाउ दिस इज, वी पुट फर्स्ट अपर लिमिट, सो दिस इज 4a प्लस 4a का होल क्यूब अपॉन 12a स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 क्यूब अपॉन 12a स्क्वायर माइनस 4a। दिस इज 4a 64a क्यूब अपॉन 12a स्क्वायर माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो ये माइनस 4a ही रहेगा। ओके, इसको हम कैंसिल कर लें। देखो, ये 4a, ए बचेगा। 12 को 64 से कैंसिल करें तो इसे 16 अपॉन 3a माइनस 4a, 4a से 4a कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा 16 अपॉन 3a स्क्वायर, यूनिट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। Evaluate the area of the region bounded by the curve by equal to root 1 minus x square and the x-axis after drawing the rough sketch of the same. So first we draw the rough sketch. Okay. Suppose x is 0. So value of y is 2. X is 1, value of y is 0. X is minus 1, so value of y is also 0. Okay, so we draw its rough sketch. This is x-axis, this one is y-axis. Okay, so 0, 2. Suppose that this is the point of 0, 2. 1, 0. This is 1, 0. Okay, this one is minus 1, 0. तो ग्राफ इज ये बन गया। ओके, दिस इज द रफ स्केच ऑफ y इक्वल टू 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया इज, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1, -1 से 1, 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. This is the required area. Okay, this shaded area is required area. Okay, this one.
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन। कैसा है? इवन फंक्शन है। सो दिस इज रिटर्न एज 2 0 से 1 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो दिस इज 4 0 से 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। Now integration this, so be suppose x equal to sin theta, x equal to sin theta, dx equal to cos theta d theta, dx equal to क्या हो जाएगा? cos theta d theta हो जाएगा। Now after changing the limit, if x equal to 1, x equal to 1, theta equal to pi by 2, so this is 4 integration pi by 2, and if x equal to 0, theta equal to 0, root 1 minus sin square theta, in place of dx we put cos theta d theta। okay, so this is 4 0 से pi by 2, root 1 minus sin square theta is become cos theta, so cos theta into cos theta, this is cos square theta d theta। okay, understood? so value of 0 से pi by 2 cos square theta d theta is pi by 4, so our answer is pi square unit, our answer is pi square unit। this is direct method। if you want to solve this integration of sin square theta, integration of cos square theta, so integration 0 से pi by 2 cos square theta is written as 1 plus cos 2 theta upon 2। okay, cos square theta is written as 1 plus cos 2 theta upon 2 d theta। okay, this is 4 2 से कैंसिल कर दो इसको, ठीक ना? दिस 2 इज कैंसिल टू दिस। ओके, सो दिस इज 2 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ओके, दिस इज 2 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट इज 0 से पाई बाई 2, लिमिट इज 0 से पाई बाई 2। okay, so this is first we put upper limit, so pi by 2 plus sin 2 into pi by 2 upon 2 minus lower limit 0 plus sin 0 upon 2। okay, this is sin pi is 0, so whole become 0, this is 0, this is also 0, so our answer is पाई। आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2, सो फाइनल आंसर इज पाई स्क्वायर यूनिट, पाई स्क्वायर यूनिट इज अवर फाइनल आंसर। ओके, पाई स्क्वायर यूनिट इज अवर फाइनल आंसर। ओके, मेक अ रफ स्केच ऑफ द कर्व 3y इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू 2 माइनस एक्स एंड कैलकुलेट इट्स ग्रेडियंट एट द पॉइंट वेयर इट मीट द एक्सिस ऑफ y। Find the area bounded by the curve and the axis of x. So first we draw the rough sketch. Okay. If suppose that y equal to 0, y को हमने 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आएगी, फिर y को 0 रखा, ओके, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस हाफ आएगी। y को 0 रखने पर इस y को जब हम 0 रखते हैं, we put y equal to 0, then we get x equal to 2 and x equal to minus half। okay, understood? This means it cut x axis at 2 point 2, 0 and minus 1 by 2, 0। okay, this is x axis, this is y axis। okay,
x axis. So 2, 0, suppose that 2, 0 is this point and this is minus half comma 0. Okay, now we put x equal to 0. When we put x equal to 0, इसमें हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो 3y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, y इक्वल टू यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। व्हेन वी पुट हियर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, सो दिस इज 1, x इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें तो 2 - 0 2, 1 × 2 2, सो 3y इक्वल टू 2, सो y इक्वल टू 2/3। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस इज 0, 2/3। तो इस तरह से इसका रफ स्केच हो जाएगा ये, दिस वन। ओके, दिस वन इज द रफ स्केच। ओके, नाउ उसने पूछा है कैलकुलेट द ग्रेडियंट एट द पॉइंट वेयर इट मीट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है? 0, 2/3 पर मीट कर रहा है कर्व। ओके, सो 3y इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका 2x का 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4x आएगा। इस 2x का माइनस x से इंटू करेंगे सो -2x², 1 मल्टीप्लाई बाय 2 सो दिस इज 2 एंड दिस 1 इज मल्टीप्लाई टू -x सो -x, सो दिस इज 3y इक्वल टू -2x² प्लस 3x प्लस 2, 3y इक्वल टू -2x² प्लस 3x प्लस 2 एंड y इक्वल टू 1/3 -2x² प्लस 3x प्लस 2। ओके, y की वैल्यू द वैल्यू ऑफ y इज 1/3 -2x² प्लस 3x प्लस 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग dy अपॉन dx, dy upon dx 1/3, this is -4x, this is 3, -2x² after differentiation it become -4x, 3x differentiation it become 3. So now gradient at 0, 2/3. So we put x equal to 0, so 1/3 -4 into 0 plus 3, so this is 1. So gradient at 0, 2/3 is 1. कितना हो गया उसका ग्रेडियंट? 1 हो गया। ओके, नाउ वी फाइंड द एरिया अंडर कर्व, रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन -1/2 से 2 होगा। कितना होगा? -1/2 से 2 बाय dx, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, -1/2 से बाय dx, सो दिस इज -1/2 से 2, -1/2 से 2। वैल्यू ऑफ y, ये वैल्यू ले लें हम सीधी y की, 1/3 -2x² प्लस 3x प्लस 2 dx। ओके, इस वैल्यू को हमने ले लिया। अब हम इसे इंटीग्रेट करें, 1/3 इज टेकन टू कॉमन, 1/3 को हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। ओके, अब -2x² का इंटीग्रेशन -2x³ अपॉन 3 प्लस 3x² अपॉन 2 प्लस 2x -1/2 से 2 हो गया। कितना हो गया? -1/2 से 2 हो गया। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे? लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट और माइनस लिमिट पुट करके आंसर को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अब हम लिमिट को इधर पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, 1/3। फर्स्ट वी पुट अपर लिमिट, सो दिस इज -2 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3 इंटू क्यूब होगा, 2 का क्यूब, 3 इंटू 2² अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस वी पुट लोअर लिमिट, दिस इज -2 इंटू -1/2 का क्यूब अपॉन 3
प्लस 3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ओके, प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी सिंप्लीफाई, okay, this is 1/3 minus 16 upon 3 plus 6, this is 6 plus 4 minus 1 upon 12 plus 3 upon 8 minus 1 equal to 1/3 minus 16 plus 30 upon 3 minus, after solving this taking LCM, so LCM is 24, this is 2 plus 9 minus 24, after solving our answer is 125 upon 24 square unit. 18, calculate the area of the two parts into which the area enclosed by the x-axis and by equal to 18x minus 3x square is divided by the line x equal to 4. So first we draw the rough sketch of this parabola. This is the parabola, okay. So इसका हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे by plotting the point. If we put x equal to 0 in this, we get y equal to 0. If we put x equal to 1, so this is 18, this is 3. 18 minus 3 is 15. If we put x equal to minus 1 in this one, so this is minus 18 and this is minus 3, so minus 21. If we put x equal to 2, we get 24. 18 into 2, 36 minus 12, so this is 24. Now we put y equal to 0. यदि हम y की जगह 0 पुट करते हैं तो this is 0 equal to 18x minus 3x square, 0 equal to 3x into 6 minus x, so x equal to 0, x equal to 6, so यहाँ 6 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा. अब now we draw the rough sketch of the this one is x axis, this one is y axis, okay. 0 0, this is the 0 0, okay. This one is the point of 0 0, this point is 0 0 ले लिया हमने. अब 1,5 देखो इसको भी ले लें हम, x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, एक तो 0 6 पर कट कर रहा है. सपोज करो दिस इज 6,0 और एक 0 0 पर कट कर रहा है, इन दो पॉइंट पर कट कर रहा है. अब नाउ we draw this point 1,15, this is 1, suppose करो this is 15, so this is 1,15 minus 1,21 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, so this is going to in third quadrant. So suppose this is -1 and this point is -1 minus 21, okay. 2,24, this is suppose करो 2 and this point is 24, so this is 2,24. so ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ this one, this one, this one, this one, this is the okay graph of the curve, rough diagram of the curve of x equal to 4, x equal to 4, this is the line is x equal to 4, suppose this line, this is the x equal to 4 line. अब जिस x equal to 4 line इस एरिया को x एक्सिस से दो भागों में डिवाइड कर रहा है, दिस वन पार्ट्स एंड दिस वन पार्ट. सो हम अलग अलग पार्ट्स के एरिया को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट a1, दिस इज दिस वन, दिस इज a1, दिस पार्ट इज a1, ओके. सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 से 4 बाय dx, बाय की वैल्यू 18x माइनस 3x स्क्वायर dx, ओके. सो फर्स्ट वी फाइंड द a1 और a2 कैसे निकलेगा, a2 इससे निकलेगा इंटीग्रेशन 4 से 6 बाय dx, इससे क्या निकलेगा, a2 निकलेगा आपका, ओके. तो फर्स्ट वी फाइंड द a1, ओके. a1 को हम पहले फाइंड आउट करते हैं. दिस इज a1 इक्वल टू, अब हम 18x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 18x स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट इज 0 से 4, ओके. दिस इज 9x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 0 से 4, ओके.
सो वी पुट द लिमिट 9 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो माइनस 0। 16 9 into 16 माइनस 64। ओके, टेकिंग कॉमन 16, so this is 9 minus 4, 9 minus 4 is 5, so this is 16 into 5, so 80 square unit। so A1 फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 18 स्क्वायर। नाउ सेकेंड पार्ट, A2 इक्वल टू 4 से 6, वैल्यू ऑफ y दिस इज 18x माइनस 3x स्क्वायर dx। ओके, अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगी वैल्यू, क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन करने पे। सो दिस इज 9x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 4 से 6, सो दिस इज 9 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब। इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो पुटिंग द अपर लिमिट 9 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 6 क्यूब माइनस पुटिंग लोअर लिमिट 9 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब, 6 स्क्वायर is taken to common, so this is 9 minus 6, here 4 square is taken to common, so 9 minus 4, this is 36 into 3 minus 16 into 5, so our required answer is 28 square unit। so here A1 is, A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा 80 स्क्वायर यूनिट और A2 इक्वल टू हो जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, x इज लेसर आर इक्वल टू 2 एंड फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द लाइन x इक्वल टू 2। ये देखो x की वैल्यू लेसर आर इक्वल टू 2 है, तो हम इन क्वांटों को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर इन्हीं पॉइंटों से आप इसे ड्रॉ करेंगे। देखो, सपोज दैट दिस वन इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब 1,0, 1,0 कहाँ पर आएगा, दिस वन इज द पॉइंट इज 1,0, दिस सपोज करो दिस इज 1,0। ओके, फिर 2,1, 2,1 आपका जो पॉइंट होगा वो इधर होगा, दिस इज 2 और y इज 1, दिस इज 2,1। ओके, दिस इज 2, -1। अब 2, -1 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा पॉइंट 2, -1, दिस इज 2,1। ओके, तो अपना जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, दिस वन ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें जो एरिया निकालना है वही लाइन है x इक्वल टू 2, दिस वाली लाइन, दिस लाइन इज x इक्वल टू 2 के द्वारा, तो ये एरिया निकालना है हमें पूरा, दिस वन। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला x एक्सिस से ऊपर वाला एरिया को फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन के द्वारा, फिर उसे हम डबल कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। सो दिस इज 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 बाय dx, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। सो 2 इंटीग्रेशन 1 से 2। अब y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी √x - 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, इस तरह से निकलेगी, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, √x - 1 होगा। ओके, √x - 1 किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी। ओके, सो अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेट,
सो इंटीग्रेशन ऑफ 2, दिस इज 1 से 2, दिस इज x माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 dx होगा। ओके, सो दिस इज 2 इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे x माइनस 1 1/2 का, तो x माइनस 1 1/2 प्लस 1 होगा अपॉन 1/2 प्लस 1, दिस इज 1 से 2 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ दिस इज 3/2, so 2 into 2/3, this is x minus 1 raised to power 3/2 limit 1 से 2, this is 4/3, this is 2 रखेंगे इधर, तो 2 minus 1 raised to power 3/2, 1 रखेंगे, 1 minus 1 raised to power 3/2, तो this is 4/3, ये क्या है 1 है, 1 raised to power 3/2 minus 0, so this is 4/3, so 4/3 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। 4/3 अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 4/3 अपर लिमिट रखेंगे 2, तो 2 minus 1 raised to power 3/2 minus 1, तो लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 minus 1, so this is 1 raised to power 3/2 minus 0, so our answer is 4/3 square unit. This is our answer. 4/3 square unit is our final. Now find the area bounded by the curve y equal to 4 minus x square and the line y equal to 0 and y equal to 3. So first we draw the rough sketch of this curve. Okay, so by drawing the point we draw the rough sketch of the curve. This is x, this is y. If x equal to 0, y equal to 4, यहाँ पर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। x की जगह हम 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ओके, इफ वी पुट -1 इन प्लेस ऑफ x, सो वैल्यू ऑफ y इज अगेन 3। ओके, if we put y x equal to 2, so this is 2 square, 4 minus 4 is 0, so y equal to 0, and if we put x equal to -2, again we get y equal to 0. These points are sufficient to draw the graph. Okay, so this is y axis, this one is x axis. Now if x equal to 0 तो y equal to 4. ओके, जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, सो दिस इज 2, 0, सपोज दैट दिस पॉइंट इज 2, 0, दिस इज -2, 0, दिस पॉइंट इज, ठीक ना, -2, 0 एंड 0, 4, सपोज दैट दिस पॉइंट इज 0, 4। देखो ये पिक्चर क्लियर हो गई इसकी कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा ग्राफ, दिस वन इज ओके, ये बनेगा ग्राफ आपका। द लाइन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3. ओके, दिस x एक्सिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 एंड द लाइन y इक्वल टू 3. दिस इज द लाइन y इक्वल टू 3. So we have to find this area, this one area. ये एरिया चाहिए हमें, तो देखो ओके, हम इसका बाय एक्सिस से घिरा हुआ एरिया निकालेंगे। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 एंड बाय एक्सिस, और फिर उसे हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन से हम सिर्फ इतना एरिया फाइंड आउट करेंगे, दिस वन एरिया, इस एरिया को फाइंड करेंगे। सो दिस इज, और उसे डबल कर देंगे तो 2 लिमिट 0 से 3 x dy, कितना होगा, 0 से 3 x dy होगा। यहाँ पर dy का यूज किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि हम y एक्सिस से घिरा हुआ एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया इनक्लोज्ड कर्व एंड y एक्सिस, so here we use dy. okay, so 2 0 से 3 वैल्यू ऑफ x इज ओके, इससे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे दिस वन से। तो देखो
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस बाय, तो x इक्वल टू रूट 4 माइनस बाय होगा। तो दिस इज रूट 4 माइनस बाय डी बाय। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन इज 2, दिस इज 0 से 3 4 माइनस बाय रेज टू पावर 1/2 डी बाय 2। इसका इंटीग्रेशन होगा 4 माइनस बाय 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू -1 होगा। हियर कोफिशिएंट ऑफ y इज -1, सो बी डिवाइड बाय -1, 0 से 3। ओके, सो दिस इज, और हम देखो इंटीग्रेशन को किस, अच्छा ये हो गया, दिस इज 3/2, so this is -2 into 2/3, this is 4 minus by raised to power 3/2, limit is 0 से 3, limit is 0 से 3। okay, understood? so this is -4/3। अब हम इस लिमिट को पुट करेंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे, सो 4 माइनस 3 रेज टू पावर 3/2, 0 पुट करेंगे, -4 रेज -4 माइनस 0 रेज टू पावर 3/2। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज -4/3, 4 माइनस 3 इज 1, 1 रेज टू पावर 3/2, this is -4, so 4 is written as 2 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, -4/3, this is 1, 2 से 2 कैंसिल, so this is 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, so this is -4/3 into -7, this is 28/3 square unit is our final answer। okay, 28/3 square unit is our final answer। okay, understood?